ही में राजधानी दिल्ली में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन दौरान बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को गंभीरता से लिया गया। सदस्य देशों ने ये स्वीकार किया कि पेरिस करार के लक्ष्य को हासिल करने में वर्तमान प्रयास कम पड़ रहे हैं और इसीलिए सदस्य देशों ने पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन का सामना करने में अपने प्रयास अधिक गतिमान और प्रभावी करने का निर्णय लिया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में सदस्य देशों ने 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के लक्ष्य के लिए वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करने की प्रतिबद्धता का पुनरुच्चार किया। इसमें अपने उद्देश्य को साध्य करने का पहला महत्वपूर्ण कदम अर्थात 2030 तक 43% रिडक्शन करने पर जोर दिया। इस डिक्लेरेशन में बताया है कि ये रिडक्शन सब जगह सभी स्थितियों में समान नतीजा नहीं दे सकता, तो ये सोचना आवश्यक है। इसीलिए शाश्वत विकास और गरीबी निर्मूलन सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्थितियां एवं प्राथमिकताएं ध्यान में लेनी होगी। हर देश में इस संदर्भ के साथ सबसे अधिक एमिशन का समय और कारण ध्यान में लेना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ G20 सम्मेलन में वैश्विक जलवायु परिवर्तन के निधि को अरबों डॉलर्स से अब खरबों डॉलर्स तक बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सदस्य देश के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन के वित्तीय परिणाम, संक्रमण नीति, वित्तीय वृद्धि, महंगाई, रोजगार और आदर्श नीति जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया। जलवायु परिवर्तन के साथ ही न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में परिसंस्था का जतन, महासागर से जुड़ी अर्थव्यवस्था, प्लास्टिक प्रदूषण, शाश्वत नागरिक विकास, आपत्ति जोखिम कम करना और स्थिति अनुरूप लचीले बुनियादी ढांचे, इन्हें भी स्थान दिया गया। साथ ही सदस्य देशों ने शाश्वत और वैश्विक हाइड्रोजन परिसंस्था स्थापन कर सभी देशों को लाभ देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का पुनरुच्चार भी किया। शाश्वत जैव ईंधन अर्थात बायोफ्यूल के लिए नए मार्केट निर्माण करने का और इनका विस्तार करने के लिए सदस्य देशों ने 2050 तक जीरो एमिशन का लक्ष्य पाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी स्वीकार की। इस डिक्लेरेशन पर कुछ आलोचना भी की गई कि जलवायु परिवर्तन के लिए किए जाने वाले प्रयासों को कोई कालावधि की मर्यादा नहीं दी गई है। इसमें G20 देशों के लिए कोई लक्ष्य या उद्देश्य निश्चित नहीं किया गया और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को धीरे धीरे कम करने पर कोई सर्वसम्मति नहीं ली गई।